अगर कोई भी पर्सन आपको धमका रहा है और आपसे ज़बरदस्ती कोई काम करने के लिए आपको फोर्स कर रहा है, या फिर आपको ये कह रहा है कि अगर तूने ये नहीं किया तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, या फिर मैं जो पर्सन आपसे कनेक्टेड है उसको लेकर आपको धमकी दे रहा है कि मैं उसके साथ ऐसा कर दूंगा, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये एक अपराध है आईपीसी के अंदर, सेक्शन 503, और इसको कहते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी देना। अब जब भी किसी भी पर्सन को धमकी मिलती है तो वो पर्सन जिसको धमकी मिल रही होती है उसका मेंटल स्टेट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और वो ऐसे काम करने पर मजबूर हो जाता है कई बार जो लॉफुल नहीं है, जो अगेंस्ट लॉ है। इसीलिए धमकी देने को आईपीसी ने एक अपराध माना है और इसकी पनिशमेंट भी हमको बताई गई है आईपीसी में, उसकी बात मैं आगे करूंगी। अब धमकी जब कोई देता है तो वो कौन कौन सी धमकी इंक्लूड करी गई है हमारे आईपीसी में। सबसे पहली बात, अगर कोई आपको धमकी दे रहा है आपके शरीर को लेकर कि अगर तूने ये नहीं किया या अगर तूने ये किया तो मैं तेरे को हार्म करूंगा, मैं तेरा हाथ काट दूंगा, मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरे को चोट पहुंचा दूंगा, ग्रीवियसली हर्ट कर दूंगा, ये हो गई धमकियां शरीर को लेके। दूसरी बात, अगर कोई आपको धमकी दे रहा है आपकी प्रॉपर्टी को लेके कि अगर तूने ये नहीं किया तो मैं तेरी गाड़ी जला दूंगा, अगर तू वहां गया उससे मिलने, तूने मेरी कंप्लेंट करी तो मैं तेरी गाड़ी तोड़ दूंगा, ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी को लेके कोई आपको धमकी दे रहा है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड करा गया है सेक्शन 503 आईपीसी में। तीसरी बात आ जाती है, कोई आपकी रेपुटेशन को हार्म करने की बात कर रहा है, जैसे कि मेरे को तेरी तो सारी बातें पता है, मैंने तो निकलवा ली थी, मैं तो तेरी रेपुटेशन खराब कर दूंगा, मैं सारी बातें फैला दूंगा। ऐसी भी कोई आपकी रेपुटेशन को हार्म करने की बात कर रहा है तो वो भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन में ही आएगा सेक्शन 503 आईपीसी के अंदर। अब प्रॉपर्टी और रेपुटेशन क्यों आएंगे? क्योंकि ये दोनों चीज़ें पर्सन से जुड़ी होती हैं, इसीलिए क्या हैं 3 प्रकार की धमकियां जो इस सेक्शन में बात करी गई है। सबसे पहले शरीर को लेकर, बॉडी को लेकर, दूसरी प्रॉपर्टी को लेकर और तीसरी रेपुटेशन को लेकर। अब कोई क्यों धमकाता है? अब 2 चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी बात करी गई हैं इस आईपीसी में, वो ये हैं, पहली बात कि कोई आपसे ऐसा काम करवाना चाह रहा है जो काम करने के लिए आप लीगली बाउंड नहीं हो या फिर जो अनलॉफुल है काम। तो ए बी को क्या कह रहा है कि तू मेरा ये काम कर, ये इलीगल है, जो भी है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू मेरा ये काम करेगा, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा, या फिर मैं तेरी रेपुटेशन खराब कर दूंगा, या फिर मैं तेरी गाड़ी तोड़ दूंगा, या मैं तेरी सारी फसल काट दूंगा तूने अगर ये काम नहीं करा तो ये हो गई एक तरीके की धमकी, ठीक है, कि आपसे कोई ऐसा काम करा रहा है जो करने के लिए आप लीगली बाउंड नहीं हो। दूसरी बात, कोई ऐसा काम करने से आपको कोई रोक रहा है जो काम करने के लिए आप लीगली बाउंड हो, उस केस में भी इसके क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर बात आ जाएगी, सेक्शन 503 आईपीसी के अंदर बात आ जाएगी। यानी ए बी को कह रहा है कि तूने जो मेरे अगेंस्ट केस फाइल किया है उसको तू वापस ले, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा, या मैं तेरी गाड़ी तोड़ दूंगा, या मैं तेरी रेपुटेशन ऐसी बर्बाद कर दूंगा कि तू मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी आ गया क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर कि कोई ऐसा काम करने से आपको रोक रहा है जो काम करने के लिए आप लीगली बाउंड हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब एक और बात यहाँ पे आती है कि ए को बी कह रहा है कि भाई ए, तूने अगर ये मेरा काम नहीं करा तो मैं तेरे सी को हार्म करूँगा, तो सी के साथ देख मैं क्या करता हूँ। तो ये भी जो है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आ गया कि आपसे किसी कनेक्टेड पर्सन को लेके वो धमकी दे रहा है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कर दूंगा, तो ये भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आ गया। मतलब दोनों पर्सन्स जो हैं, धमकी उस पर्सन की मिल रही है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन में ही आता है। अब इसकी जो पनिशमेंट की बात करी गई है, सेक्शन 506 ऑफ द आईपीसी। इसकी पनिशमेंट है 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों। लेकिन एक जानने वाली बात ये भी है कि इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 503 के अंदर जो 506 के अंदर जो पनिशमेंट है वो 7 साल तक भी एक्सटेंड हो सकती है। कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जहां पर पनिशमेंट 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है?
सबसे पहला ये है कि अगर आपको कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है कि तूने मेरा ये काम नहीं किया, मैं तुझे जान से ही मार दूंगा, तो तू मेरा ये काम कर ही कर, ठीक है। तो इस केस में उस धमकी देने वाले व्यक्ति को 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। कोई आपको ग्रीवियसली हर्ट करने की धमकी दे रहा है, ठीक है, वहाँ पर भी 7 साल की सज़ा हो सकती है। कोई आपकी प्रॉपर्टी को आग लगाने की बात कर रहा है कि अगर तू ये काम वहाँ करने गया तो मैं तेरी गाड़ी में आग लगा दूंगा, ठीक है, तो ये धमकी देना भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आएगा और इसे 7 साल तक की सज़ा भी मिल सकती है धमकी देने वाले को। और अगर कोई वो आपको ऐसी चीज़ की धमकी दे रहा है जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी है, उस केस में भी 7 साल तक की सज़ा मिलती है धमकी देने वाले को। या फिर किसी स्त्री के अस्तित्व पर बात उठाई जा रही है, उस चीज़ पर धमकी दी जा रही है, तो वहाँ पर भी सामने वाले व्यक्ति को 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो यही था क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में सेक्शन 503 IPC। थैंक यू।